दोस्तों सीबीएसई बोर्ड द्वारा एक नई नोटिस जारी की गई है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बारे में हम लोग जो है पूरा डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आपके आंसर की आने के बाद जो क्वेश्चन चैलेंज की डेट दी गई थी दोस्तों वो 24 से 26 तक दी गई थी। अब जो है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी आपके जो क्वेश्चन चैलेंज की डेट है वो बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ाई गई है सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जो आंसर की चैलेंज को लेकर के काफ़ी बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे कि मैम इस क्वेश्चन पे हमें चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बहुत से ऐसे कमेंट आए हुए हैं। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि दोस्तों देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो जेन्युइन क्वेश्चन है उस पर ही चैलेंज करना है, हर किसी पर नहीं करना है। तो कुछ क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आप सभी को अभी दिखाऊंगी कि किस पर जो है आप कर सकते हैं, किस पर नहीं करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों यहाँ पे बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम कितना नंबर बढ़ सकता है, बढ़ने के चांस है या नहीं है, तो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग ये नोटिस देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपसे मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिए। इसमें से जो है 80% ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, 20% सिर्फ किए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप अपना सपोर्ट और लव थोड़ा भी देना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इससे क्या है दोस्तों कि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता है। जो कुछ भी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं जो जेन्युइन चीज़ें हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप तक पहुंच रही है, इसी चैनल के माध्यम से पहुंच रही है। और दोस्तों बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल होती है ना, बहुत से बच्चे जो है चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो जो रियल होता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, सब कुछ मैं आपको शेयर करती हूँ। तो आप लोग जो है इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस न्यूज़ को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये आप इंग्लिश में देख पा रहे होंगे, हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। जिनको इंग्लिश में पढ़ना हो वो यहाँ पे इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ये जो सीटेट की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी की गई है, ओएमआर पत्रक की स्कैन की गई छवियों तथा कुंजियों का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौती के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है 7 जुलाई, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 7 जुलाई 2024 को आयोजित सीटीटी में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर दिनांक 24/7/2024 से 27/7/2024 तक अपलोड की गई है। यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 24/7/2024 से 27/7, आपने देखा था दोस्तों कि 26 तक जो है आप चैलेंज कर सकते थे और 26 तक जो है आप अपनी ओएमआर शीट को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आंसर की को मैच कर सकते हैं। बट अब जो है डेट बढ़ा दी गई है 27 तक और 11:59 तक टाइम दी गई है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चुनौती देने का प्रावधान आप देख सकते हैं। उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। चुनौती का शुल्क प्रति 1000 रुपीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। उसे जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इनकी तरफ से साफ तौर पर बता भी दिया गया है नोटिस में कि अगर आप जो है पेमेंट करते हैं आंसर की चैलेंज को लेकर के तो वो वापस नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन जो है सही पाया जाता है, आप जो जिस पर चैलेंज करते हैं वो सही पाया जाता है, तब तो आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पे कॉमन नंबर भी मिलेगा। बट अगर रॉन्ग पाया जाता है तो वो आपको पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। इनकी तरफ से साफ तौर पे बताया गया है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को लेकर के जो बच्चे कमेंट कर रहे थे उन्होंने क्वेश्चन नंबर सेट वगैरह भी कमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया। तो कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया है जो मुझे लगा कि हाँ इस पर जो है चैलेंज होना चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, कोई भी हो, चाहे आपने डीएलएड किया हो, बीएड किया हो, आप किसी भी कुछ भी आप किया हो, आपने किया है या फिर दोनों में से आपने एक पेपर दिया हो या दोनों पेपर दिया हो, सभी के लिए है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वीर का बहुवचन पूछा गया था वहां से काफ़ी बच्चों के कमेंट बहुत ज़्यादा, यहाँ से बहुत से बच्चे, यहाँ पे अगर हम 100% में बात करें तो लगभग जो है दोस्तों 90% बच्चे इस क्वेश्चन पे कमेंट कर रहे हैं कि मैम वीर का जो बहुवचन है वो आंसर की में गलत बताया गया है और जबकि उसमें ये नहीं होना चाहिए, इस पर चैलेंज करना चाहिए। तो दोस्तों ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, वीर का जो बहुवचन रूप दिया गया है यहाँ पे वीरो आप लोगों ने किया है, बट जो है आंसर की में इसे वीर माना गया है। तो यही इसी को लेकर के बच्चों के मन में जो है ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं इस पर चैलेंज करना चाहिए, जो है वीरो होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे एनालिसिस किया है ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन को लेकर के। तो जो उनके आयोग की तरफ से जो माना गया है वीर, ये भी सही है, ये सही है। तो आप इस पर चैलेंज अगर करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए आपसे बहुत लोग
कह सकते हैं कि आप चैलेंज कर दीजिए या इस पर होना चाहिए, बट यहाँ पे दोस्तों मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि 90% बच्चे हैं इस क्वेश्चन को लेकर के बार बार बोल रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पर ध्यान दिया है और एनालिसिस भी किया है इसका। तो यही चीज़ें हम लोग को मिली हैं कि जो आयोग की तरफ से जो आंसर दिया गया है वो भी सही है, और यहाँ पे इस पर अगर आप जो है चैलेंज करते हैं दोस्तों तो आपको कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा यही आपसे कहना है कि इस पर कोई भी बच्चा जो है चैलेंज ना करे, क्योंकि 1000 आप पेमेंट करेंगे वो आपका मिलेगा भी नहीं और आपको नंबर भी नहीं प्लस होगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पर तो चैलेंज बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी आप किस पर कर सकते हैं वो भी मैं सब कुछ डिटेल में यहाँ पर बताने वाली हूँ, बट इस क्वेश्चन पर आप लोग मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको चेक कर लिया है। जो भी उनकी तरफ से आंसर दिया गया है सही दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम संस्कृत में 8 से 10 क्वेश्चन जो है इसका आंसर की गलत है, हिंदी में जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है इसका आंसर की गलत दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, आप इस तरह से चेक करेंगे तो फिर आपको 150 क्वेश्चन में तो लगभग जो है 70 और 60-70 क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको नहीं चेक करना है, ये ऐसा नहीं है आयोग है पूरा सब कुछ चेक होकर के आंसर की दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ आंसर की ऐसी होती हैं जो आप 4 से 5 तक मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन पर मान लेंगे कि आयोग ने ये गलत बताया है, ऐसा नहीं होता है। बहुत से बच्चों के इस तरह कमेंट आए कि मैम संस्कृत में ऐसा है तो हिंदी में ऐसा है, तो वो मैंने आपसे पहले भी इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि दोस्तों जो जेन्युइन क्वेश्चन है आपको उस पर करना, और पेडागोजी वाले क्वेश्चन पे मैंने बोला था कि बहुत कम जो है वो लोग एक्शन लेते हैं, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उस पर हम लोग जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस वाला जो क्वेश्चन था, इस पर दोस्तों आप लोग ये बिल्कुल जो है इस पर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। और अभी मैं ये भी बताऊंगी दोस्तों, अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो आप उस क्वेश्चन को बताइएगा, मैं खुद उस पर जो है चैलेंज कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो ये था पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन को लेकर के, ये भी दोस्तों इस पर भी आप लोग जो है चैलेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है, आपने 2 क्वेश्चन देख लिया। तीसरा ये है दोस्तों, ये जो दिया गया है भाषागत कार्य, स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा, तो इस पर भी आप जो है कर सकते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है। तो ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं आप कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम से इस सेट में ये क्वेश्चन, इस सेट में ये क्वेश्चन, तो मैंने उन सारे क्वेश्चन को देखा है, एनालिसिस किया है, मुझे ये 3 क्वेश्चन जो है सही लगे हैं और इस पर जो है चैलेंज करना चाहिए और होगा भी, जैसा कि डेट बढ़ा दी गई है आज 26 से, कल 27 तक। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ये भी बताइएगा दोस्तों, और जो भी करेंगे, अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं जिस क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को बताइएगा कि हाँ हम इस क्वेश्चन पे कर रहे हैं। अगर जिन क्वेश्चन पर नहीं होगा उस क्वेश्चन पर जो है हम जो है करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर एक भी बच्चा अगर चैलेंज करेगा तो उसका जो बेनिफिट सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है करेगा उस क्वेश्चन पर तभी मिलेगा। तो अगर एक बच्चा भी करता है, मान लीजिए अगर आपने एक पर किया है, कोई दूसरा बच्चा उस पर ना करके किसी दूसरे क्वेश्चन पे कर दे, तो इस तरह से जो है सबको बेनिफिट वहाँ पे मिल सकता है। अगर एक ही क्वेश्चन पे कई बच्चे उसी को कर दे रहे हैं तो आपका पैसा भी लॉस जाएगा और जो है चीज़ें वही होनी है, सब कुछ इक्वल ही होने वाला है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और मैं आपसे ये भी बोल रही हूँ दोस्तों कि जो भी बच्चा अगर खुद से चैलेंज करना चाह रहा है, अगर करेगा, तो आप ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम मैंने इस क्वेश्चन पर चैलेंज किया है, तो ये कंफर्म होगा कि हाँ इस क्वेश्चन पर हो चुका है, ये बचा है तो हमें इस पर करना चाहिए, जिस पर हो चुका है उस पर नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इससे रिलेटेड बता दी हैं। बाकी दोस्तों अब जो है आपके मन में जो लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन पर करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, कौन सा सेट है, कौन सा क्वेश्चन है, सब कुछ डिटेल में आप लोग बताइएगा, क्योंकि अभी टाइम है, आज 26 है। जिनको लग रहा है करना है वो कर दें, बिल्कुल कर दें। मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने इस पर कर दिया, इस पर भी करना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को सेंड जरूर करिएगा। बाकी जो मुझे लगा है मैंने आप सभी को बता दिया है। और वीर का बहुवचन दोस्तों इस पर तो अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से जो दिया गया है वो सही दिया गया है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने दे दी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे नंबर बढ़ने की बात करें तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम जो है नंबर जो है हमारा कितना बढ़ सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो इतना मान के चलिए ना कि 5 से 6 क्वेश्चन पर चैलेंज होना ही होना है। वो तो कल होने के बाद सारी चीज़ें खुलकर आ जाएंगी कि कितने क्वेश्चन पर हुआ है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है। अब इसमें से मान लीजिए 5-6 में से अगर
आयोग द्वारा कितने को जो है वो चेंज किया जाता है। अगर चेंज किया जाता है तो यहाँ पे सभी के लिए फ़ायदा हो जाएगा और वो नंबर बढ़ने के चांस होते हैं। बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि मेरा नंबर नहीं बढ़ा या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए कुछ ऐसे हैं जो बच्चे इसी क्वेश्चन को सही किए, उनको नहीं कंफर्म होता है तो उसी को सही कर देते हैं, और आयोग जब आंसर की देता है तो उनका वो क्वेश्चन सही होता है, आंसर की सही होता है, तो वो उसको काउंट कर लेते हैं। जब वो काउंट कर लेते हैं तब फिर जो है वो रिवाइज आंसर की या रिजल्ट आता है, जो नंबर बढ़े हुए होते हैं तो उनके तो बढ़े दिखेंगे नहीं, जिन्होंने उसको छोड़ा है उसका बढ़ा हुआ दिखेगा ना, उसका प्लस दिखेगा ना। तो यही रीज़न होता है प्लस होने का और माइनस होने का। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब आप जो भी डाउट वाले क्वेश्चन है आप उसको काउंट ही मत करिए, छोड़ दीजिए, फिर आप देखिएगा उस चीज़ को। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन से जो भी उनकी तरफ से करेक्शन किया जाएगा, फिर जो है फाइनल आंसर की और रिजल्ट साथ में जारी कर दिया जाएगा। और ये भी जो है प्रोसेस बहुत जल्द होगा, जैसा कि आपकी आंसर की आ चुकी है 24 को, और आपका रिजल्ट दोस्तों जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग जो भी करना है इसको सोच समझ के करिएगा, और टाइम है आपके पास, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया है उसे आप लोग फॉलो करिएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, मीन्स उनको लग रहा है कि मेरा 92 प्लस है, 93 प्लस है, या फिर जो जनरल ओबीसी एससी वाले बच्चे हैं उनका जो लग रहा है कि मेरा तो 84-85 प्लस है, तो आप लोग बिल्कुल जो है आगे की तैयारी में लग जाइए जो भर्ती आ रही है। जैसा कि एक जो बिहार बीपीएससी टीआरई 4 जो है कल की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि 1,60,000 जो है पद दिए जा रहे हैं, और जैसा कि टीआरई 3.0 कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम तो अभी हुआ है, अगस्त में उसका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त तक उसका सारा प्रोसेस लास्ट तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सितंबर में जो है आपकी एक बड़ी वैकेंसी फिर से दिखने वाली है, और किसमें कितने पद होंगे इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगी। इसके बाद वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग से मैं यही कहूँगी, जितने बच्चों के इतने 90 प्लस हैं, 90 प्लस जा रहे हैं, तो आप लोग आगे की तैयारी में लग जाइए। जिनके कम हैं, जो बॉर्डर पे हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है कि हाँ ऐसा कहीं कम ना हो जाए, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जिससे आपका फ़ायदा हो। तो आप लोग पढ़ाई बिल्कुल बंद मत करिएगा, पढ़ते रहिए। और जिनके ज़्यादा नंबर कम हैं, जिनसे 5 से कम नंबर हैं, मीन्स जो 90 पर क्वालिफाई करने वाले उनके 85 हैं, उससे नीचे हैं, या फिर जो 82 पर क्वालिफाई करने वाले हैं उनके 78 से नीचे हैं, तो दोस्तों आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग फिर से जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि 5 से अगर 5 नंबर 4 से 5 नंबर का डिफरेंस है, थोड़ा सा आप लोग जो है एक मन बना सकते हैं, बट उससे कम है तो आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू रखिए। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। बाकी जो है आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।